दोस्तों जय माता दी। आज हम बात करने वाले हैं शुक्र महाराज का नक्षत्र पूर्वा फाल्गुनी के बारे में। पूरी जानकारी लेंगे, कैसे इसे और शुभ करें, कैसे इस नक्षत्र से धन कमाएं और कैसे इस नक्षत्र से आनंद प्राप्त करें, इन सब की बात मैं करने वाला हूं। तो सबसे पहले पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र वाले सुन लें। इस नक्षत्र के लोग संगीत और कला की विशेष समझ रखते हैं और ये बचपन में ही दिखाई दे जाती है इनमें। इन्हें अंतर्ज्ञान शक्ति विरासत में मिली होती है। ये लोग नैतिकता और ईमानदारी के रास्ते पर चलकर ही अपना जीवन व्यतीत करते हैं। शांति पसंद होने के कारण ये किसी भी वाद विवाद या लड़ाई झगड़े में पड़ना बिल्कुल पसंद नहीं करते। इनके पास धन की अच्छी खासी मात्रा होती है, इसकी वजह से ये भौतिक सुखों का आनंद उठाते हैं। ये लोग चापलूसी नहीं करते, स्वतंत्र रहना पसंद करते हैं। इस कारण कई बार इन्हें अपनी नौकरी वोकरी भी बदलनी पड़ती है। और जब आपने इस नक्षत्र में जन्म लिया है तो आप रजत पाद में जन्मे हों। रजत पाद में जन्मने का मतलब अच्छा होता है। रजत पाद, रजत पाया शुभ होता है। और अधोमुखी नक्षत्र है। जमीन के नीचे के जितने भी कार्य, जैसे कुआं मुआ खोदना, कौन कुआं खोदता है यार, पेट्रोल वगैरह निकालना, खनन माइनिंग वगैरह, और ज़मीन से संबंधित खेती वगैरह भी इसमें बहुत शुभ इन लोगों के लिए होती है। अब इस नक्षत्र को कौन सा ग्रह है जो धन देगा और कौन सा ग्रह है जो पूरे समय इसकी सुरक्षा में खड़ा रहेगा, ये बात हम जरूर करेंगे। और पूरी कुंडली के वो ग्रह किस स्थान पे है, वहां पे क्या फल देगा, इसकी बात भी हम बहुत अच्छे से समझेंगे। वैसे भी सूर्य महाराज की सिंह राशि के जातक को हो आप तो दमदार तो हो। चलो हम समझते हैं जरा इस नक्षत्र के बारे में। मूल प्रकृति भोग विलास आनंद प्रेम विवाह कला और रचनात्मक अभिव्यक्ति का नक्षत्र है। अच्छा लगा ना सुन के। आराम प्राप्त करने के बाद कर्म की प्रवृत्ति देता है। आराम करेंगे फिर कर्म करेंगे, फिर कर्म करेंगे, फिर आराम करेंगे। आकर्षक, सौम्य, सामाजिक और कला प्रिय होते हैं। नेतृत्व क्षमता और जन समर्थन की योग्यता प्रबल होती है। यह नक्षत्र जीवन के सुख पक्ष को जागृत करता है, परंतु 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 अति भोग विलास पतन की ओर भी लेके जा सकता है। ये बात आपको नोट कर लेनी चाहिए। मानसिक व्यवहार, सौंदर्य, संगीत, अभिनय, फैशन डिजाइन की ओर स्वाभाविक झुकाव होता है। देखो, जिसे म्यूजिक पसंद है उसे ईश्वर पसंद है, क्योंकि कितनी समस्या हो, एक बार संगीत अच्छा चले तो सब समस्याएं खत्म हो जाती हैं। प्रेम संबंधों में गहराई होती है, परंतु भावनात्मक रूप से कई बार ये अस्थिर हो जाते हैं। तो यार मूडी भी तो होते हैं थोड़े। मान सम्मान की बहुत अपेक्षा रखते हैं। आलस और विलासता की प्रवृत्ति यदि संतुलित ना हो तो प्रगति बाधित होती है। मैं पहले भी नोट करवा चुका हूं, फिर करिए। समाज में प्रभाव छोड़ने की इनकी तीव्र इच्छा हमेशा रहती है। मतलब नेम और फेम के ये लोग बहुत भूखे होते हैं। ये लोग नहीं, आप लोग जो देख रहे हो ना, इस नक्षत्र वाले लोग, उनकी बात कर रहा हूं मैं। कैरियर की बात करते हैं कि आप लोग कहाँ पे अच्छा कैरियर बना सकते हैं। कला, अभिनय, मीडिया, संगीत, फिल्म, थिएटर, फिल्म इंडस्ट्री, मनोरंजन इंडस्ट्री, इसमें आप लोगों का बहुत अच्छा काम हो सकता है। और फिर यहाँ पे फैशन, सौंदर्य उद्योग, इवेंट मैनेजमेंट, होटल, लग्जरी पर्यटन, विवाह परामर्श, सामाजिक कार्य, जनसंपर्क, उच्च पदों पर लोकप्रियता पर आधारित कैरियर बड़ा अच्छा कैरियर होता है ये आप लोगों के लिए। और आगे की बात सुनते हैं। दाम्पत्य एवं संबंध, वैवाहिक जीवन में आकर्षण, प्रेम और भौतिक सुख ये चाहते हैं और प्राप्त करते हैं। जीवन साथी सुंदर, सामाजिक और सहयोगी होता है। विवाह सुखद होता है, परंतु यदि संयम तोड़ा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। इसलिए ध्यान रखिए, अवैध आकर्षण या अति स्वतंत्रता से विवाद संभव है। ये बात आपको समझनी चाहिए और ये बात आपको सुननी चाहिए कि कोशिश करिए कि नैतिक रहें,
एक्स्ट्रा अफेयर नहीं होना चाहिए, तो आप लोग बहुत अच्छा कर सकते हो। अब हम बात करते हैं मंत्र। बीज मंत्र है ओम ऐं पूर्वा फाल्गुन्यै नमः। शुक्ल पक्ष में 108 बार सफेद आसन पे बैठिए, मन में शुक्र तत्व की शुद्ध भावना रखते हुए। देखिए शुक्र महाराज जो है ना, वो भी तो गुरु हैं। शुक्र भी गुरु हैं, राक्षसों के हैं, परंतु है तो गुरु, और गुरु तो गुरु ही होता है। इनके जो देवता है ना, वो भग हैं। तो ओम भगाय नमः का आपको जप करना चाहिए। वैदिक स्वरूप में यदि करेंगे तो और ज्यादा प्रभावी होता है। ओम भगाय विद्महे सौभाग्याय धीमहि तन्नो भगा प्रचोदयात्। ये इसका वैदिक स्वरूप है, और वैदिक स्वरूप में जब हम ये मंत्र करते हैं तो और ज़्यादा प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। प्रातःकाल करिए, 108 बार जप करिए। विवाह सौभाग्य आकर्षण और यश वृद्धि हेतु विशेष फलदायी ये होता है। ओम भगाय नमः भी आप बोल सकते हो, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ओम भगाय नमः। ये भी अच्छा है, परंतु जब हम वैदिक स्वरूप में करते हैं तो ये मंत्र और प्रभावी हो जाता है, क्योंकि वेद तो फिर वेद हैं। अब हम बात कर लेते हैं चारों चरण की। मैंने बोला था कि चारों चरण में सिंह राशि होती है। अब देखिए आप, नक्षत्र के देवता कौन है? नक्षत्र के देवता तो भग हैं, परंतु शुक्र नक्षत्र स्वामी है, सूर्य राशि स्वामी है। ये दो तो पहले से ही आ गए। अब देखिए आप, प्रथम चरण में इसके स्वामी सूर्य हो जाते हैं, सूर्य 2 बार हो गए। बड़ा अच्छा फल मिलता है, नेम और फेम दोनों मिलता है, परंतु अपना नाम बहुत ज़्यादा आ गया है, इसकी पूरे टाइम कोशिश करते रहते हैं। मतलब नाम चाहिए और नाम के लिए कुछ भी करने की कोशिश करते हैं, परंतु बहुत एनर्जेटिक होते हैं, किसी बड़े समूह को मैनेज कर सकते हैं। लीडरशिप की प्रवृत्ति इनमें कूट कूट कर भरा होती है प्रथम चरण वालों में। द्वितीय चरण की बात करूं तो स्वामी बुध हो जाते हैं, शुक्र सूर्य, गुरु और सूर्य मतलब ग्रहों के राजा और बुद्धिमान। ये तो बहुत प्रगतिशील होते हैं, बहुत अच्छा करते हैं, और ये बड़े अच्छे सलाहकार हो सकते हैं, और ऐसे पूरे काम इनके लिए बहुत शुभ होते हैं जिनमें बुद्धि का प्रयोग किया जाता है। तो ये तो बहुत अच्छा चरण हो गया। पहला तो अच्छा था ही, तीसरे चरण में स्वामी शुक्र हैं। अब 2 बार शुक्र आ गए तो भोग विलास से बचना चाहिए। बाकी आपका कैरियर तो बहुत अच्छा बनने वाला। बस फिर से बोल रहा हूं, भोग और विलास से आपको बचना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। चतुर्थ चरण के स्वामी मंगल होते हैं। अब आप में गुस्सा भी आ जाती है। सूर्य की राशि वाले हो, शुक्र के ज्ञान वाले हो, शुक्र भी महाराज भी अग्रसे भी गुरु थे यार। गुस्से पे काबू करना, थोड़ा सा ध्यान हनुमान चालीसा करना, और बहुत अच्छे से ये काम करना। प्रगति करोगे तो करोगे ही करोगे। चतुर्थ चरण वालों, सभी चरण अच्छे होते हैं, एक अच्छा नक्षत्र है। अब इस नक्षत्र में जो हमारे लिए धनदाता ग्रह हैं वो है सूर्य, संपत्ति, और जो हमें हर हालत में हमारा रक्षण करने वाले हैं, मतलब आप गलत करोगे तो भी आपके साथ खड़े होने वाले हैं केतु। ये आप यदि दुर्योधन हो गए तो केतु भीष्म पिता में बन जाते हैं, उदाहरण है से, अन्यथा मत लेना। तो केतु तो आपको हर हालत में सपोर्ट करेंगे। गणपति जी की आराधना करते रहना, कुत्ते वगैरह को कुछ खाने पीने देते रहना तो अच्छा है। अब हम सूर्य की बात करें, हमें तो संपत्ति चाहिए, और संपत्ति चाहिए तो सूर्य को हमें शुभ करना होगा। सबसे अच्छी बात तो यह है कि सुबह सूर्योदय के समय सूर्य को तांबे के लोटे में गुड़ लाल फूल डालकर जल देने की आदत डालने पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र वाले जात को। सुन लो, आपके लिए बोल रहा हूं। संडे के दिन आप आदित्य हृदय स्तोत्र का या तो पाठ करें या सुने।
पिता, गुरु और प्रशासनिक अधिकारियों से संबंध अच्छे रखें। जितने अच्छे संबंध रखेंगे उतना धन प्राप्त होगा। तांबे के पात्र में जल पिए और ऐसा करें रात में भर के रख लें और सुबह सुबह उठ के उसे पी लें। तो तांबे के पात्र में यदि आप जल पीते हो तो बहुत फायदेमंद रहेगा। अब कौन कौन सा कैरियर आपके लिए बड़ा शुभ होता है? सरकार, प्रशासन, राजनीति, आईएएस, आईपीएस बन सकते हो। रक्षा से रिलेटेड कोई सा भी काम, मतलब आर्मी, नेवी और जो भी हमारी जल सेना, वायुसेना और थल सेना, सब की बात कर रहा हूं। आप एनजीओ प्रमुख हो सकते हैं। ऊर्जा से रिलेटेड कोई से भी काम आपको बहुत शुभ होंगे। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर अच्छी है। किसी भी कंपनी में हेड बनोगे तो उस कंपनी को भी प्रगतिशील कर दोगे। ये बात तो पक्की है, बिल्कुल पक्की बात है। ये सूर्य भगवान की बात कर रहा हूं मैं। अब देखिए, सूर्य चूंकि आपको धन देने वाले हैं और यदि सूर्य आपकी कुंडली में लग्न में आ गए, सूर्य जब लग्न में आएंगे तो फिर तो आप में एक ईगो ज्यादा हो जाएगा। मेरी सुनो, ये बात आएगी, परंतु बहुत अच्छा काम आप कर पाओगे। आप अच्छे लीडर बनोगे, समाज को एक नई दिशा देने का काम कर सकते हो यदि सूर्य यहाँ आ गए। यदि अपने परिवार और कुटुंब से संबंध अच्छे रखोगे तो अच्छा करोगे, और इनसे विवाद करोगे तो सूर्य यहाँ समस्या देते हैं। ये कुटुंब का भाव है, वाणी का भाव है, तो वाणी में थोड़ा सा अहम और ईगो मत लाना तो बहुत अच्छा करोगे। सूर्य यहाँ बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, पराक्रमी होते हैं। छोटे भाई बहनों के साथ मिलके आप जमाने को जीत सकते हो। छोटी छोटी यात्राएं भी आपके लिए फलदायी होंगी, और यदि उन यात्राओं में धार्मिक यात्रा शामिल कर लें तो और अच्छा होगा। यहाँ पे सूर्य यदि हैं तो माता आपकी थोड़ी तेज होंगी, और कुछ भी करके उनसे अच्छे संबंध बनाना। प्रॉपर्टी संबंधित कार्य कर सकते हो, रियल एस्टेट के कार्य कर सकते हो, वाहन वगैरह के कार्य भी कर सकते हो। यहाँ पे सूर्य होंगे तो आपके बच्चे बहुत अच्छे होने वाले हैं, परंतु वो आपकी सुनेंगे नहीं, ये तो पक्का है। एजुकेशन अच्छी रहेगी। यहाँ पे सूर्य हैं तो शत्रुओं का तो नाश होगा ही होगा, ये तो पक्का, परंतु थोड़ा सा हाई ब्लड प्रेशर वगैरह से आपको बच के रहना पड़ेगा। और यहाँ पे सूर्य हैं तो अपने जीवन साथी पे दादागिरी मत करना, और जीवन साथी की दादागिरी बर्दाश्त भी मत करना। बाकी आप पार्टनरशिप में भी काम कर सकते हो और वो काम बहुत अच्छे होंगे। अष्टम में सूर्य जो हैं दीर्घजीवी बनाते हैं, परंतु यहाँ पे फिर मैं बोल रहा हूँ हार्ट से रिलेटेड, ब्लड प्रेशर से रिलेटेड समस्या भी देते हैं। परंतु रिसर्च का काम करोगे, और यदि मान लो गूढ़, यदि आर्मी वगैरह में जासूसी विभाग में यदि आप जाओगे तो आपका सानी कोई नहीं होगा, मतलब आप सर्वश्रेष्ठ हो जाएंगे। और सूर्य यहाँ पे बैठे हैं तो फिर पिता आपका भाग्योदय करने वाले होंगे। सूर्य तो वैसे भी पिता के ही कारक होते हैं, और ये धर्म वाला भाव है। धार्मिक कोई से भी कृत होंगे, धार्मिक संस्थान जो भी होंगे उनमें आप बहुत अच्छा करने वाले हो। सूर्य यहाँ बहुत अच्छे होते हैं, अब आप लीडर बन जाओ। सूर्य यहाँ होते हैं तो समाज में मान सम्मान मिलेगा और खूब लाभ प्राप्त करोगे। यदि सूर्य 12वें घर में हो गए तो फिर विदेश यात्राएं तो आपको करनी होंगी। तो सूर्य जब धन देंगे तो मनाइए सूर्य भगवान को। और एक और बात, 3 जनवरी से कृष्णमूर्ति पद्धति की क्लासेस शुरू कर रहा हूं, और उसमें एक इम्पोर्टेंट बात है कि आपको एस्ट्रोलॉजी में कुछ नहीं आता तो भी आपके लिए वो क्लास फ़ायदेमंद होगी, और जिन्हें बहुत कुछ आता है उनके लिए इसलिए फ़ायदेमंद होगी कि कृष्णमूर्ति पद्धति को कहीं ना कहीं मैं वैदिक पद्धति से दोनों को जोड़ने वाला हूँ, और गजब के निष्कर्ष निकलेंगे। आपको बहुत जल्दी उसकी फ़ीस और पूरी डिटेल और रजिस्ट्रेशन बता दिया जाएगा। और 2026 का वार्षिक राशिफल मैंने तैयार किया है, उसमें नक्षत्र और ग्रहों के पूर्ण उपाय हैं हर महीने के। आप
प्राप्त कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक पे क्लिक करके मेरे ऐप में वो भी आपको प्राप्त हो जाएगी। तो शुक्र के नक्षत्र पूर्वा फाल्गुनी वालों, आपको भविष्य के लिए मेरी शुभकामनाएं। और अच्छा करना है तो अच्छी बातें आपको मानना पड़ेगा, मानिए और अच्छा करिए। जय माता दी।